अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ITSMC। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज यूजेज ऑफ मल्टीफंक्शनल वर्ड्स। यूजेज ऑफ मल्टीफंक्शनल वर्ड्स। अब ये मल्टीफंक्शनल वर्ड्स की बात करें तो ये क्या हैं? वो वर्ड जिनके एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हों। पार्ट ऑफ स्पीच कितने हों? एक से ज़्यादा। उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीफंक्शनल वर्ड्स। आज हम डिस्कस करते हैं पहला वर्ड जो कि है दैट। दैट। अब अगर बात करें दैट की, तो दैट के कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? दैट प्रोनाउन है, दैट एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है और एडवर्ब है। यानी अगर बात करें दैट की, तो दैट हैज 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच: प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडवर्ब। बारी बारी डिस्कस करते हैं हर एक को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कब इस्तेमाल होता है? दैट it is used to replace and point out। क्या करता है? रिप्लेस करता है और पॉइंट आउट करता है। किसे? किसी भी नाउन को जब वो दूर हो और सिंगुलर हो, उसे क्या करता है? रिप्लेस भी करता है और पॉइंट आउट भी करता है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। दैट इज अ कार। ये दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इस कार के लिए। कार कहाँ है? दूर है, सिंगुलर है। शी डज नॉट लाइक दैट। शी डज नॉट लाइक दैट। क्या पसंद नहीं करती? जो भी है क्या होगा? नाउन होगा। उस नाउन को हमने क्या किया? रिप्लेस किया इस दैट के साथ। शी डज नॉट लाइक दैट। ठीक है। नोट करें, जब भी ये दैट इज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो, ये दैट जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो ये क्या? अकेला आता है। इसके ना तो आगे नाउन होता है और ना ही पीछे नाउन होता है। ये क्या होता है? अकेला होता है। जैसे इधर देखें, इसमें दैट के बाद क्या है? वर्ब। इधर दैट के बाद क्या है? अगर इससे पहले देखें तो लाइक वर्ब है। यानी इसके ना तो पहले नाउन आएगा, ना तो इसके बाद नाउन आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो, इससे पहले नाउन आ जाए या फिर इससे बाद नाउन आ जाए, तो तब ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। यानी ना तो इससे पहले नाउन आना चाहिए, ना तो इसके बाद नाउन। ठीक है। सेकंड है हमारा दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये दैट एडजेक्टिव कब होगा? काम वही है, नाउन को डिस्क्राइब करना या फिर पॉइंट आउट करना, लेकिन ये रिप्लेस नहीं करता। कभी भी ये नाउन को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि नाउन के साथ आता है। यानी जब भी ये दैट होगा, उसके बाद फौरन नाउन आ जाएगा। दैट के बाद फौरन नाउन आ जाए तो समझ लेना कि ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट कार इज वेरी एक्सपेंसिव। दैट के फौरन बाद क्या आ गया? नाउन।
शी डज नॉट लाइक दैट आइडिया। ये क्या है? नाउन है। इसके फौरन बाद नाउन आ गया, तो ये हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अली एंड फातिमा वांटेड टू बाय दैट बैग। कौन सा बैग? दैट बैग। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन। जब भी इस दैट के बाद नाउन आ जाए तो हमें, जब भी दैट के बाद नाउन आ जाए तो ये क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट के बाद जब भी नाउन आ जाए तो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट से ना तो पहले नाउन आएगा ना तो बाद में नाउन आएगा। ये क्या होगा? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दैट नाउन को रिप्लेस भी कर रहा है और पॉइंट आउट भी कर रहा है। लेकिन एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है या फिर पॉइंट आउट करता है, नाउन को रिप्लेस नहीं करता। नाउन तो लगता है इसके साथ। थर्ड वन है दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास। इंट्रोड्यूस अ क्लास, एक क्लास को इंट्रोड्यूस करता है जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब करती है। देखें, इसकी डेफिनेशन में एक दैट इस्तेमाल हुआ है। ये दैट कैसा, कौन सा दैट है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसे देखें, इंट्रोड्यूस अ क्लास। कैसी क्लास? कैसी क्लास रेफर कर रहा है? इसी के लिए एक नई क्लास इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्लास, कैसी क्लास? जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करें। कैसी क्लास? जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करें। एक नाउन को डिस्क्राइब करे, वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पहले नाउन होगा, बाद में दैट आएगा। इस सूरत में यह क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन उसके बाद दैट। एग्जाम्पल लिखते हैं, दैट इज द कार दैट आई सॉ यस्टरडे। तो सबसे पहले देखते हैं ये दैट। ये दैट क्या है? इसके बाद ना तो नाउन है ना तो इससे पहले नाउन है। ये क्या है? अकेला है। तो ये क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज द कार दैट, इससे पहले नाउन है, यानी नाउन के बाद दैट। नाउन के बाद दैट। दिस इज द कार, न्यू क्लास है, आई सॉ यस्टरडे। ये क्या है? एक न्यू क्लास है। अब क्लास का मतलब क्या है? क्लास यानी सब्जेक्ट और वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट हो या ना हो वो ऑप्शनल है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब। देखें, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लास ये हो गई, इसे हम कहते हैं मेन क्लास। और दूसरी ये हो गई सब्जेक्ट S2 V2। दूसरी ये क्लास हो गई। ये क्लास इंट्रोड्यूस कर रही है, ये इसने इंट्रोड्यूस किया है इस क्लास को जो कि डिस्क्राइब कर रही है इस कार को। दैट इज द कार
दैट आई सा यस्टरडे, ये वही कार है जो मैंने कल देखी। एक और एग्जांपल लिखते हैं, शी इज द गर्ल दैट वॉन द रेस, शी इज द गर्ल। अब इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सी लड़की, जिसने रेस जीती। दैट नाउन है, नाउन के बाद आ रहा है दैट, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कब होता है, जब ये दो क्लासेस को कनेक्ट करता है, स्पेशली तब जब रिपोर्टेड स्पीच हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी सेड दैट शी वाज नॉट एट होम। शी सेड सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लासेस हैं। ये दैट क्या कर रहा है, इन्हें इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। शी सेड व्हाट, क्या कहा उसने, ये पूरी बात कही उसने। क्या कहा उसने, ये पूरी बात कही कि वो घर पर नहीं थी। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई टोल्ड हिम दैट दैट कार वाज माइन। डू दैट, आई टोल्ड हिम व्हाट, आई टोल्ड हिम, एक क्लास हो गई। दैट कार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन आ रहा है इसमें। दैट कार, कौन सी कार, दैट कार वाज माइन। आई टोल्ड हिम व्हाट, पूरी क्लास। ये क्या है, कंजंक्शन। ये क्या है, कंजंक्शन। ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। That boy told the girl that the teacher was asking for that girl. That 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 पहचानते हैं, that boy, कौन सा बॉय, that boy, यानी पॉइंट आउट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, बॉय को। ये क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय टोल्ड द गर्ल, क्या बताया गर्ल को, क्या बताया, दैट द टीचर वाज आस्किंग फॉर दैट गर्ल। क्या बताया, ये देखें, ये दूसरी क्लास। दैट बॉय टोल्ड द गर्ल दैट, ये क्या हुआ, कंजंक्शन। दोनों क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है। ये दैट इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, वर्ब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है टू शो द इंटेंसिटी, रीजन और पर्पस। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही कैन नॉट रन दैट फास्ट, वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता। दैट फास्ट का मतलब है सो फास्ट या वेरी फास्ट। ये तकरीबन इनफॉर्मल
या फिर स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है। इसका फॉर्मल यूज बहुत कम होता है। ही कैन नॉट रन दैट फास्ट। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है सो के साथ, सो दैट। सो दैट सो दैट इस्तेमाल होते हैं रीजन या फिर पर्पस के लिए। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हैं और एडवर्ब भी हैं। सो और दैट का इस्तेमाल, सो दैट या सच दैट का इस्तेमाल कैसे होता है? शी वॉज वर्किंग हार्ड सो दैट शी कुड पास द एग्जाम। शी कुड पास द एग्जाम। अब बताएं, ये रीजन है या पर्पस है? क्या ये पास हो गई? नहीं, ये पास हो नहीं गई। ये पास करने के लिए मेहनत कर रही है। मकसद क्या है? पास होना। मकसद क्या है? पास होना। सो दैट साथ आते हैं। जब पर्पस के लिए इस्तेमाल हों तो ये सो दैट पास, ये क्या है हमारा? ये दोनों ही काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी पास्ड द एग्जाम। एग्जाम क्रैक कर दिया, पास हो गई। क्यों पास हुई? क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी। शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट, ये क्या कर रहा है? रीजन बता रहा है पास होने का। शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी पास द एग्जाम। ये दैट क्या है? एडवर्ब एंड कंजंक्शन। एट ए टाइम दोनों काम कर रहा है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, एट ए टाइम कंजंक्शन भी था और रिलेटिव प्रोनाउन भी था, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलग से पढ़ा था। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है और कंजंक्शन भी है। एट द सेम टाइम दोनों काम कर रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिनको आपने करेक्ट करके कमेंट करना है। ये 10 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हें आप खुद से करेंगे। और ये दैट जो लिखे हुए हैं इसमें, he said that he was tired, आप नंबर लगाकर इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसके सामने लिखकर कमेंट करेंगे। he said that he was tired, that is my book, I lost the book that was gifted to me। अब ये that I am not working on that project, he is the boy that got first position in his class, who is that, I was that tired I could hardly walk, I think that you are right, he ran so fast that he won the race, that cat is very beautiful। आपने ये सेंटेंसेस खुद से करने हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं खुद इन्हें पहले डिफाइन करूंगा। एक और फंक्शनल वर्ड करेंगे, कौन सा? व्हाट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।